नमस्ते बच्चों। आज हम साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत के अगले चरण में लाभ हानि नियोजन खाता इसके बारे में पढ़ेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता वास्तव में जो लाभ साझेदारी व्यापार में लाभ अथवा हानि हुई है उसका साझेदारों में किस प्रकार बंटवारा करना है उसका ये खाता है। लाभ और हानि को बांटने का खाता, इसे ही लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता कहा जाता है। तो लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता सामान्य खाते की तरह होता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। दो पक्ष। अब इसमें जो विकलन में क्या लिखेंगे और समाकलन में क्या लिखेंगे, तो आपका जो मूल सिद्धांत है खाता बनाने का या लेखांकन का मूल सिद्धांत है कि खर्च अथवा हानि कहाँ लिखते हैं, विकलन पक्ष में, और आय तथा लाभ उसको कहाँ लिखते हैं, समाकलन पक्ष में। तो ये उसका मूलभूत नियम है लेखांकन का। तो उसी नियम के हिसाब से ही यहाँ पर हम लेखा करते हैं। तो सबसे पहले विकलन पक्ष में हम देखते हैं कि ये जो है हानि को हम विकलन पक्ष में लिखेंगे। हानि कौन सी हानि, गत वर्ष की हानि है ना, पिछले वर्ष जो भी हमारा व्यापार चला उसका हानि हुआ है उसको अगर है कोई तो। और दूसरी चीज़ इसमें हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, जैसे कोई साझेदार पूंजी लेकर के आता है, व्यापार चालू करना है, तो सभी साझेदार पूंजी लेकर के आते हैं अपनी अपनी। तो उस पर अगर कोई संलेख में प्रावधान है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाना है, तो वो पहले से तय रहता है दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। अगर दिया जाना है तो कितना प्रतिशत दिया जाना है। तो जो साझेदार है, मान लो दो साझेदार हैं, तो उनको कितना कितना पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये एक तरह से व्यापार के लिए हानि होती है, पूंजी पर ब्याज। तो इसीलिए उसको विकलन पक्ष में लिखते हैं। तो जितना भी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरा, वेतन अथवा पारिश्रमिक। अगर किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है, कोई अलग से मेहनत करता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसको यदि पारिश्रमिक दिया जाता है या वेतन दिया जाता है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये भी व्यापार के लिए, फर्म के लिए हानि होती है, इसीलिए उसको हम यहाँ पर लिखेंगे विकलन पक्ष में। विकलन पक्ष में अगला बिंदु होता है ऋण पर ब्याज। ऋण, कोई साझेदारों ने फर्म को कोई ऋण दिया है तो उस पर उन साझेदारों को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो जिस साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो फर्म के द्वारा उसको ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो कोई भी साझेदार जिन्होंने ऋण दिया है, मान लो ए ने दिया है, तो ए को निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, उस ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। और महत्वपूर्ण आपका ये जो है जो शेष बांटने वाली जो हमारी लाभ है उसको यहाँ पर करेंगे, लिखते हैं। इन सबको लाभ में से इन सबको घटाने के बाद जो भी राशि हमारी बचती है उसको यहाँ पर लिखते हैं। समाकलन पक्ष में देखते हैं, तो यदि कोई लाभ हुआ है फर्म को और उसको बांटना है तो उस लाभ को यहाँ पर लिखेंगे समाकलन पक्ष में। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है आहरण पर ब्याज। आहरण यानी कोई साझेदार क्या किया है, फर्म से कोई आहरण किया है, पैसा निकाला है, रुपए निकाला है, तो उस पर यदि साझेदारी संलेख में नियम है, प्रावधान है, तो उस पर ब्याज लगाया जाएगा। तो ये फायदा है फर्म के लिए, तो उसको समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। और साझेदारों के यहाँ पर यदि कोई हानि होती है तो उसको हम यहाँ पर घटा करके लिखते हैं। यहाँ में
विकलन पक्ष का योग अधिक होता है, समाकलन का कम होता है, तो यहाँ हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे। तो चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मैं देखता हूँ ये जो है वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं कि इसको कैसे बनाना है। मान लो गत वर्ष लाभ हुआ है हमारा, मान करके चलते हैं 60,000 रुपये लाभ हुआ है। 60,000 रुपये लाभ हुआ है फर्म को, और दो साझेदार हैं ए और बी, और ए और बी ने आहरण किया है, रुपए निकाला है फर्म से मान लीजिए, तो उन पर ब्याज लगता है। मान लीजिए ये 200 रुपये इनका ब्याज लगता है, 400 रुपये इनको मान लीजिए ब्याज लगता है आहरण पर, तो उसको यहाँ पर लिखते हैं। ये एक निश्चित दर से निकाली जाती है, अभी उदाहरण में हम समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका 600 रुपये, तो ये 60,600 रुपये ये भी होगा। अब इधर देखते हैं, अब एक तो होगा लाभ होगा या हानि होगी। तो लाभ हुआ है तो हानि मिल रहेगा। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों ने पूंजी लाई है तो उस पर ब्याज दिया जाता है उनको। तो मान लेते हैं हम ए को 1,000 रुपये और बी को 2,000 रुपये ब्याज चुकाया जाता है। तो इस तरह से ये 3,000 रुपये ब्याज का लगा, और मान लीजिए किसी साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाता है, वेतन, अतिरिक्त मेहनत करने के कारण उनको वेतन दिया जाता है। मान लीजिए ए को 3,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता है, बी को कुछ नहीं दिया जाता। तो इस तरह से ये जो है आपका 3,000 रुपये वेतन दिया जाता है। ऋण पर ब्याज, ए ने ऋण दिया है, फर्म को ऋण दिया है, तो उनको एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। मान लीजिए इनको 500 रुपये ब्याज दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है हम टोटल कर लेते हैं। ये व्यय है, ये आय है और ये व्यय। तो इस आय में से व्यय को हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये आपका 600 रुपये ब्याज दिया जाए, तो 3,000 और ये 600, तो ये हो गया आपका 6,600, और ये हुआ है आपका 60,600। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाकलन पक्ष का योग अधिक है, तो टोटल कर लेते हैं और 60,600 में 3,600 को घटा देते हैं। 60,600 में से 3,600 को घटा देते हैं, तो आपका बच गया है 57,000। 57,000 रुपये हमारा लाभ हुआ, बांटने योग्य लाभ। अब उस लाभ को हम क्या करेंगे, ए और बी में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, जो पहले से तय हुआ है कि एक निश्चित अनुपात हो सकता है, 2:1 हो या 1:1 हो, रुक जाओ, या कोई भी अनुपात उसमें हम बांटेंगे। मान लीजिए 1:1 इसमें है, तो हम क्या करेंगे, समान भाग में बांट देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 भाग में, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16। तो इस तरह से हम इसको बांट देंगे 28,500 और 28,500। तो कुल मिलाकर के
ये 57,000 रुपये हमारा बांटने योग्य हो गया। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, योग बराबर कर देंगे 60,600 60,600। और ये जो लाभ है उसको कहाँ ले जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में ले जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए काम आएगा। आगे और देखेंगे हम वीडियो में।